आज भगवान राम ने धनुष उठाया तो सबसे पहले उन्होंने पापनी ताड़का को ही मारा था। पापनी ताड़का को मारा, सभी राक्षसों को मार करके भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र उसी आजमगढ़ में रहने लगे। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर रावण जब बोल वाला था और जब रावण बोल वाला था तो वो कर मांगता था सभी। एक बार रावण, शोर ना मचाओ, शांति से बैठो सब लोग। और जब कर मांगता तो एक बार संत महात्माओं की कुटिया पर पहुंच गया रावण, कहने लगा मुझे कर दो। बोले इन खुदा ही खाए के लाना है तुम्हें, हम कर कहां से दें? बोले कछुआ देव, लेकिन देव। तो संत महात्माओं को क्रोध आया, उन्होंने अपना हाथ काटा, काट करके अपना खून एक बंदूक से में दे दिया, कहा ले रावण ये खून ले जा मेरा, ये खून तेरी लंका का नाश कर दे। उस घड़ा को लेकर के रावण आया, अपने सैन्य कक्ष में रख दिया। रावण तपस्या करने चला गया। मंदोदरी को रात में प्यास लगी तो मंदोदरी ने पानी समझ करके वो उस रत्र को पी लिया, और जब खून को पी लिया तो वो गर्भवती हो गई। विचार करने लगी पति गर्भ है नहीं, मैं गर्भवती हो गई। पति को पता चला तो हम कैसे मुंह दिखाएंगे। जहां पर रावण तपस्या कर रहा था वहीं पर मंदोदरी पहुंच गई। जाकर के रावण से कहा प्रभु, बोले मंदोदरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोले हम तुम्हें देखने आए थे। बोले कहिए कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमने सुना है तुम इतनी तेजी से गरजते हो, इतनी तेजी से चिल्लाते हो जो कि गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाते। बोले हाँ। बोले तुम क्यों सुनना चाहते हो? बोले हम सुनना नहीं चाहते, हम देखना चाहते हैं कि मेरे पति कितने बलवान हैं, कैसे चिल्लाते हैं। बोले ठीक है। कह रहे अभी ना चिल्लाई, हम छुप जाए, तब का पता तुम इतने चिल्ला हमारे प्राणी निकल जाए। बोले ठीक है। मंदोदरी डुक गई और रावण ने इतनी तेजी से गर्जना की, इतनी तेजी से गर्जना की कि मंदोदरी का गर्भपात हो गया। और जैसे गर्भपात हुआ तो उस मांस के लोथड़े को कच्चे घड़ा में बंद किया। बंद कर करके अपने सैनिकों से कहा जाओ जाकर के ये किसी और के सीमा में गाड़ दे। तो वो महाराज जनक की सीमा में गाड़ दिया, और जब सीमा में गाड़ा उसी दिन से सूखा पड़ गया। तो संत महात्माओं ने कहा हे महाराज जनक, तुम और तुम्हारी पत्नी अगर सोने का हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है। तो जैसे ही इतनी बात सुनी तो सोने का हल चलाया, और जैसे ही चलाया उस घड़े में जा करके टकराया तो तेजी तेजी से बादल होने लगे, तेजी तेजी से बिजली चमकने लगी। और जब उस घड़े को खोदा तो तेजी तेजी से वर्षा होने लगी। और जब वर्षा होने लगी पृथ्वी शीतल हो गई। घड़ा में देखा बिटिया, उसी का नाम रख दिया सीता। आज सीता थोड़ी बड़ी हुई। एक बार मैया मैना किसी काम से बाहर गई हुई थी, और जब बाहर गई हुई थी तो मैया सीता लीप रही थी। और जब लीप रही थी तो उन्होंने भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था, एक हाथ से उठाया, उठा करके दूसरी जगह रख दिया। और जब उन्होंने धनुष उठाया तो उनकी उम्र 5 साल 5 महीने 5 दिन की थी जब उन्होंने धनुष उठाया। बताया कि श्री जनक
दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखा दिए। महाराज जनक ने देखा मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में 19 पीढ़े पुराना धनुष उठा लिया, प्रण कर दिया। ये धनुष तोड़ी गिरा है, बस उसी तीर को कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह कर दे। पत्र लिख दिया, देश देश के राजाओं के लिए पत्र भेजा। एक पत्र आजमगढ़ में भेजा और जब आजमगढ़ में भेजा विश्वामित्र को पत्र मिला तो राम लक्ष्मण को लेकर के वो जनकपुरी चलने लगे। जनकपुरी चलने लगे, रास्ते में देखा कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। भगवान राम ने पूछा गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है? बोले ये गौतम की पत्नी है जिसका नाम अहल्या। बोले ये पत्थर की कैसे हुई? तो बोले बेटा राम एक बार देवराज इंद्र ने